तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लब एकेडमी एपीडी में ना। और क्लास के बच्चों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th के सिलेबस 2023 के बच्चों के लिए जो 2023 में पास होंगे, ठीक है, इनका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न जैकबर्ट के अनुसार हम वही बता रहे हैं जो पिछले साल था। पिछले बार जो 10th के बच्चे जिस तरह से पास हुए थे, जिस तरह से एग्ज़ाम दिए थे, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। जिसमें टर्म 2 का परीक्षा, टर्म 1 का परीक्षा होता है, मतलब 2 पार्ट में होता है, ठीक है। मैथ हो, साइंस हो, सबका MCQ, और टर्म 2 में क्या होता है, सबका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए आपका किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए 10th सिलेबस 2023 में टर्म 1 के लिए मैथ में आपको वास्तविक संख्या, जो आपका पहला नंबर चैप्टर है, उसको पढ़ना है, वास्तविक संख्या। दूसरा पढ़ना है आपको बहुपद। दूसरा क्या पढ़ना है? बहुपद। तीसरा 2 चर में रैखिक समीकरण को पढ़ना है। चौथा पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। पांचवा जो समांतर श्रेणी APDAN ये सब होता है। त्रिभुज, वृत्त पढ़ना है, 10th नंबर चैप्टर जो है। और 8वां जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि 12 नंबर चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जितना भी चैप्टर बचा वो आपको टर्म 1 में नहीं पढ़ना है, उसको आपको टर्म 2 में पढ़ना है। कब पढ़ना है? टर्म 2 में पढ़ना है। सेकंड है साइंस का। साइंस में आपको फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ना है, ये फिजिक्स का चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री में आपको देख लीजिए क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। अम्ल, क्षारक एवं लवण। जैव प्रक्रम बायोलॉजी का हो गया। जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी। ऊर्जा के स्रोत, बायोलॉजी। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, फर्स्ट चैप्टर है, इसको पढ़ना है। सेकेंड है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों पोएम है। ये दोनों क्या है? ये आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ना है। स्टोरी है, इन्हीं का लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला जी का लिखा हुआ है, जो 1-2 साल पहले अभी शायद निधन हो गया उनका। आगे है टाइगर इन द जू, ये भी आपका क्या है? पोएम है। क्या है? पोएम है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये आपका चैप्टर है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक, ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थिप स्टोरी। ये बाकी सब, मतलब कि आपको बॉल पोएम भी पोएम हुआ ना, और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ये भी आपका पोएम है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पोएम पढ़ना है 10 में से, 11 में से, और 6 चैप्टर आपको टर्म 1 के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीनों सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डिस्कशन। अब इंग्लिश का कुछ बचा हुआ है, जिसमें आपको टेंस पढ़ना है, ठीक है, नॉन फाइनाइट पढ़ना है, वगैरह वगैरह, जितना सारा होता है लगभग ग्रामर में, ग्रामर का हर सेक्शन को टच करना है, ठीक है। ग्रामर में नॉन फाइनाइट, टेंस वगैरह, और जैसे कि क्या होता है क्लाउज, नरेशन, वॉइस, ये सब टर्म 1 में पढ़ना है। टर्म 2 का बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, यानी कि हिस्ट्री वगैरह में चलते हैं कि उनमें क्या क्या पढ़ना है। बता दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बता दें हिस्ट्री हिंदी उंदी का भी? चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। ये रहा आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास में जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोगों का हिस्ट्री का है कुछ सिलेबस। हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी कि इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय,
और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये वो। ठीक है, भूगोल, भूगोल में है संसाधन एवं विकास। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर है इसका वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। नागरिक शास्त्र में आते हैं अब। नागरिक शास्त्र में आपका है 3, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जन संघर्ष और आंदोलन। समझ में आ रहा है, जन संघर्ष और आंदोलन। और राष्ट्रवाद तो इस हिस्ट्री में आ गया। चलो अब अर्थशास्त्र में देखते हैं, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये सारा चीज़ पढ़ना है। अब बचा एक हिंदी। क्या बचा? हिंदी में क्या बचा सो सुन लीजिए। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर भी दाएं साइड आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला है सूरदास पद, सूरदास का पद जो है वो आएगा। दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला उत्साह अट नहीं रही है। ठीक है, तीसरा है नागार्जुन, यह तंदुरुस्त मुस्कान फसल ना, नागार्जुन का जो लिखा हुआ है यह तंदुरुस्त मुस्कान और फसल। फिर चौथा नंबर चैप्टर है जो स्वयं प्रकाश लिखे हुए हैं, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, माता का अंचल, ये चैप्टर हुआ। अब आते हैं ग्रामर में यानी कि व्याकरण में। ठीक है, व्याकरण में आपसे क्या पूछेगा? क्रिया भेद पूछेगा, सकर्मक पूछेगा, अकर्मक पूछेगा। सकर्मक किसको बोलते हैं, अकर्मक किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं खाता हूँ, ठीक है, और मैं आम खाता हूँ, तो आपको कौन सकर्मक कौन अकर्मक है ये आपको बताना पड़ेगा। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द, या इस तरह से अनेक शब्द का एक, अनेक वाक्य का एक बनता है जो भी। समास पूछेगा, वाक्य भेद यानी कि मिश्र वाक्य, और ये पूछेगा। वाच्य पूछेगा जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। कृतवाच्य, अकृतवाच्य, अपठित गद्यांश पूछेगा। ये सारा हो गया हमारा, हर सब्जेक्ट का हो गया। एक संस्कृत बचा हुआ है, तो संस्कृत आप लोग ध्यान ले लीजिएगा अपने से, खुद से। हमारा सारा सिलेबस आज डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब इसी सिलेबस के आधार पर कल से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, और हर एक पढ़ाई का, हर एक सब्जेक्ट का आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होता जाएगा। क्लास में भी रेगुलर चलेगा और यूट्यूब पर भी अपलोड होते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग से कल। ठीक है, अगले सिलेबस या अगले चैप्टर, किसी चैप्टर को लेकर के। हाँ, उसमें से जो अभी पढ़ाएंगे या जो सिलेबस हम दिए हैं उसमें से बहुत 2, 3, 4 चैप्टर का वीडियो अपलोड है। कौन कौन वीडियो अपलोड है हम यूट्यूब पर जो जानकारी दे रहे हैं। देखो, साइंस का एक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। पूरा भले ना है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो फिर पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। फिर दूसरा है बहुपद का है, 2 नंबर चैप्टर का है। 5 नंबर चैप्टर जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी एपीडीपी, ठीक है, उसका है। ठीक है, तो इन सारे चैप्टर का 2-3 चैप्टर का जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब कल। धन्यवाद।